ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 618 618 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तक के माध्यम से भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद, श्रवण और पठन करते हुए हम सभी सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। वर्तमान विषय वस्तु की संक्षिप्त पुनरावृत्ति के इस क्रम में यदि हम स्मरण करें तो स्कंद 11 अध्याय 19, जहां भगवान श्री कृष्ण उद्धव को आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि के बारे में बता रहे हैं। तो ये अध्यायों का कुछ ऐसा क्रम है। यदि हम स्कंद 11 के अध्यायों की सूची को देखें तो भगवान ने जो ज्ञान भगवत गीता में अर्जुन के माध्यम से प्राणी मात्र को दिया है, वो इस धराधाम से लीला गमन के पश्चात प्रयाण करने के बिल्कुल अंतिम काल में उद्धव के माध्यम से पुनः प्रेषित कर रहे हैं। सकाम कर्म क्या है, नित्यबद्ध और नित्य मुक्त जीव क्या है, वर्ण और आश्रम प्रणाली की व्यवस्था आवश्यक क्यों है और भक्तों के लिए वैष्णवों के जीवन में अनावश्यक क्यों है, दोनों बतलाते हुए ज्ञान और वैराग्य के आगे क्या है, आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति क्या है, ये सब भगवान यहाँ पर उल्लिखित कर रहे हैं। आज के सत्र में हम सभी स्कंद 11 अध्याय 19 भाग 2 श्लोक संख्या करीब 25-26 से आगे श्रवण करते हुए मंगलाचरण के पश्चात आगे बढ़ेंगे। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विदुनोति सुयत्स्यतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पुनः सभी को सादर प्रणाम। सत्र 618 में हम सभी आज स्कंद 11 अध्याय 19 भाग 2 आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि कहाँ है उसके बारे में भगवान और उद्धव की चर्चा को, जो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी द्वारा वर्णित की जा रही है, श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यदात्मनि अर्पितं चित्तं शान्तं सत्त्व उपबृंहितं धर्मं ज्ञानं सवैराग्यम ऐश्वर्यं चाभिपद्यते। जब सतोगुण से संतुष्ट शांत चेतना भगवान पर स्थिर कर दी जाती है तो मनुष्य को धार्मिकता, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जहाँ भगवान क्रमबद्ध तरीके से
इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति के पश्चात भक्ति के लिए प्रतिकूल सभी स्थिति, व्यवस्था, अवस्था को त्यागने की बात कर रहे हैं। जो कुछ भी भक्ति के लिए अनुकूल है उसे स्वीकार करना, और जो कुछ भी भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसे अस्वीकार कर देना। सहज तरीके से उस स्थिति, वस्तु, संबंध, स्थान, कार्य से स्वयं को विलग करने का। और कहते हैं भगवान कि जब हर वस्तु को भगवान की सेवा के लिए चाहते हुए और अपने लिए कुछ भी भिन्न परिणाम की अपेक्षा ना करते हुए शुद्ध भक्त, शांत चित्त, आत्मा राम, आत्मतुष्ट अवस्था में पहुंच जाता है, तब वह भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने के लिए परम धाम को प्राप्त करता है। तो इस जगत में जो आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब है, हम सभी जो अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको भोग सामग्री अर्पित करते हैं, उनके स्थान की साज सजावट पर ध्यान देते हैं, अपने पुरुषार्थ से अर्जित धन से सभी प्रकार के परमार्थ कार्यों को करके भगवान के हरिनाम को, भगवान की कथा को, भगवान की लीला, उनके दिव्य गुणों का प्रचार प्रसार करने में अपना समय, साधन और ऊर्जा व्यय करते हैं। उससे क्या होता है? साधक दिव्य सतोगुण से परिपुष्ट होने लगता है, और जो कुछ यहाँ अभ्यास के रूप में कर रहा है उसकी वहां प्रत्यक्ष भगवत धाम में करने की अनुमति प्राप्त हो जाती है। जैसे किसी भी प्रकार के विज्ञान के क्षेत्र में, ज्ञान अर्थात शुष्क, विज्ञान अर्थात प्रयोग, एक्सपेरिमेंटल। तो जब भी ऐसे किसी भी व्यवसाय में, उद्यम में, डॉक्टर बनने के अभ्यास में, कहीं किसी भी प्रकार के परफॉर्मेंस से पहले अभ्यास किया जाता है। सीधे जो अभ्यासरत चिकित्सक है उनको अध्ययन के समय लाइव केस पर नहीं डाल दिया जाता हृदय की सर्जरी करने के लिए या दिमाग का ऑपरेशन करने के लिए। पहले उनको अभ्यास कराया जाता है, एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। उसी प्रकार से भगवान की प्रत्यक्ष सेवा करने से पहले जब जीव सतोगुण से संतुष्ट शांत चेतना को भगवान पर स्थिर करके ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, धार्मिकता को प्राप्त कर लेता है, तो आचार्य कहते हैं वह भगवान के स्वरूप को अपने आध्यात्मिक शरीर, जो कि अब भौतिक शुद्धता, पाप से वैराग्य, वैकुंठ के ऐश्वर्य और ज्ञान से पूर्ण हो चुका है, उसमें उच्चतर स्थिति प्राप्त करके भगवत धाम में प्रवेश करने का अधिकार रहता है। और वास्तव में भगवत धाम में प्रवेश करना इस जगत की उत्तम से उत्तम भेंट से भी तुलना नहीं की जा सकती। तो भगवत धाम की प्रवेश की तुलना, भगवत धाम प्राप्त करने की तुलना अन्य इस जगत के सर्वोत्तम उपलब्ध ऐश्वर्य से परे की बात है। अर्थात इस जगत का कोई भी ऐश्वर्य उसकी तुलना में नगण्य है। कहते हैं श्लोक संख्या 26 में, यत अर्पितम तत्विकल्पे इंद्रिय परिधावती रजबलम च असत्निष्ठम चित्तम विद्धि विपर्ययम्। जब मनुष्य की चेतना भौतिक देह, घर तथा इंद्रिय तृप्ति की ऐसी ही अन्य वस्तुओं पर टिक जाती है, तो वह इंद्रियों की सहायता से भौतिक वस्तुओं के पीछे दौड़ लगाते लगाते अपना जीवन व्यतीत करता है। इस तरह रजोगुण से बलपूर्वक प्रभावित चेतना नश्वर वस्तुओं के प्रति समर्पित हो जाती है, जिससे अधर्म, अज्ञान, आसक्ति तथा कृपणता, नीचता उत्पन्न होते हैं। इसके विपरीत तो जो कुछ भक्ति के लिए अनुकूल है, यदि हम उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं जीवन में, तो अन्य सभी कुछ जो इस जगत में हमें शरीर के बंधन से, पदार्थ और आत्मा में पदार्थ से संबंधित करके बांध के रखता है, वह किस प्रकार का परिणाम लाता है। तो पिछले श्लोक में भगवान ने जो कुछ भी अपने ऊपर मन टिकाने का, व्यवहार करने का शुभ फल बतलाया है, उसकी विपरीत स्थिति हमें यहाँ प्राप्त होगी। मनुष्य की वासना, कामना, इच्छा इतनी प्रबल होती है, वो पाप पूर्ण कृत्य करने लगेगा, दुर्भाग्य का शिकार बन जाता है अंततः।
क्योंकि भौतिकतावादी लोग, आचार्य कहते हैं, आसन्न विपत्ति के प्रति आंखें मूंद कर रहते हैं। ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन यदि हम केवल अनुभव से भी, अन्यों के जीवन के अनुभव से भी देखें तो विपदापूर्ण है। और इस जगत में ही, इस जगत को ही, इस जगत के द्वारा ही सब कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाले अन्यों के प्रति संवेदनहीन होकर व्यवहार करने लगते हैं। वो स्वयं के प्रति संवेदनहीन होकर व्यवहार करने लगते हैं। परंपरागत विज्ञता को, इस ज्ञान को, वैदिक आदेश को, प्रत्यक्ष निरीक्षण को व्यक्ति अपने कर्मफल को इस जन्म से ही भोगना आरंभ कर देता है। इन सब विचारों के परे वह केवल और केवल नश्वर वस्तुओं के प्रति समर्पित होकर यदि व्यवहार करते हैं तो उनके जीवन की संकटपूर्ण स्थिति के लिए वह किसी और को उत्तरदायी भी नहीं बता सकते। ये शास्त्र का अध्ययन, ये भक्तों का संग, ये गुरु का मार्गदर्शन, ये सब माध्यम है हमें हमारी वास्तविक स्थिति से परिचित कराने के लिए। और विचार करके देखें तो सनातन धर्म में ये परंपरा सहज प्रतिदिन की दिनचर्या का एक भाग हुआ करती है। जिस प्रकार श्वास लेने में हमें सहजता, एक स्वस्थ व्यक्ति श्वास लेने में सहजता का अनुभव करता है भौतिक जगत में, उसको अलग से प्रयास नहीं करना होता, उसको पता नहीं लगता कि अब मैं सांस ले लूं फिर मैं कुछ बोलूंगा या बोलूंगी, नहीं, उसके लिए वो सहज है। वैसे ही जो इस जगत में शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, जो आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ हैं, उनके लिए धर्म, वैदिक नियमों का पालन, इंद्रियों का संयमन, दैवीय गुणों की जितनी भी सूची तैयार की जाए, सहिष्णुता, दया, क्षमा, त्याग, समर्पण, भोजी, मितभाषी, निरहंकारी, षड विकारों से मुक्त, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, इन सब से परे जितने भी दैवीय गुणों की सूची तैयार की जा सकती है, वह सब एक आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ मनुष्य, साधक भक्त के जीवन में हमें उपस्थित दिखती है। कहते हैं आगे श्लोक संख्या 27 में, धर्मो मद्भक्ति कृत प्रोक्त, ज्ञानम चैकात्म्य दर्शनम, गुणेषु असंग वैराग्यम, ऐश्वर्यम चाणिमादय। वास्तविक धार्मिक सिद्धांत वे हैं जो मनुष्य को मेरी भक्ति तक ले आते हैं। असली ज्ञान वह जानकारी है जो मेरी सर्वव्यापकता को प्रकट करती है। इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं में पूर्ण अरुचि ही वैराग्य है, और अणिमा सिद्धि जैसी 8 सिद्धियां ही ऐश्वर्य है। तो ये विषय हमने पहले भी श्रवण किया है। वो कोई भी सिद्धांत, वो कोई भी नियम, वो कोई भी निर्देश जो वैदिक वांग्मय का भगवान की भक्ति की ओर प्रेरित ना करे, अपूर्ण है। साधक के जीवन के लिए तो वास्तव में अनावश्यक हो जाता है। जिस प्रकार से एक आम के बगीचे में सभी प्रकार के आम की किस्में लगी हों, कौन सा पौधा किस ऋतु में कितने प्रकार के खाद पानी संरक्षण से कितने वर्ष समय में फल फल देने लगेगा, ये सारा शुष्क सिद्धांत है। वास्तव में उस आम के बगीचे के पके हुए फल का रसास्वादन करना, वह असली परिणाम है। श्रीमद् भागवतम को बिल्कुल आरंभ में सुखदेव गोस्वामी, जहाँ भागवतम महात्म्य की चर्चा आती है, वहां कहते हैं ये श्रीमद् भागवतम पूरे वैदिक वांग्मय के ज्ञान का वो पका हुआ फल है। वो समस्त सिद्धांत जो मनुष्य को भक्ति तक लेकर आ सके। हमें उदाहरणों और घटनाओं में बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा देखनी हो, बड़े बड़े संतों मनीषियों की कथा को देखना हो, बड़े बड़े देव ऋषि महर्षियों की कथा को देखना हो, स्त्री और पुरुष का भेद किए बिना
साधक की पूर्ण अवस्था को प्राप्त महान विदुषी स्त्रियों की कथाएं, यहाँ पर माताओं की कथाएं देखनी हो, इस श्रीमद् भागवतम में सभी का समावेश है। इसलिए श्रीमद् भागवतम वैदिक वाङ्मय का पका हुआ फल कहा जाता है। असली ज्ञान जो भगवान की सर्वव्यापकता को प्रकट करे, जिससे जीव भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध को अनुभूत कर सके। असली वैराग्य इंद्रियों को स्वयं की तुष्टि के लिए नहीं, ऋषिकेश की तुष्टि के लिए लगाना। कार्य करते समय स्वयं के कर्ता होने का बोध न होना, स्वयं को निमित्त समझना। कहते हैं भगवान, ये समस्त लक्षण जब जीवन में प्रकट हो, तब समझना चाहिए कि व्यक्ति अज्ञान से छूट गया है, वो भगवत भक्ति में लग गया है, और तब उसे धार्मिक कहा जाता है। सत रज और तम से परे इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य ना करना, पदार्थ से स्वयं को विरक्त रखना, ये वैराग्य कहा गया है। और इस वैराग्य के पश्चात इन इंद्रियों को हमने विरक्त रख दिया, पर इन्हें हमें कहीं तो संलग्न करना होगा। बच्चे से एक विशेष प्रकार का खिलौना, एक विशेष प्रकार की वस्तु, भले उसके लिए वो खिलौना ना हो, पर यदि उसमें उसे आनंद आ रहा हो और वह वस्तु उसे नुकसान पहुंचा सकती है, या वह बच्चा उस वस्तु को नुकसान पहुंचा सकता है, और हम उसे वापस लेना चाहते हैं, तो केवल छीन लेने से, केवल उसके हाथ से ले लेने मात्र से तो अराजकता ही उत्पन्न होगी, शांति नहीं होगी। हमें उसके हाथ में कुछ और देना पड़ेगा। तो ये जो चंचलपन है इंद्रियों का बालक के समान, वह तब संयमित होता है जब हम एक ओर से इंद्रियों को विमुख करें तो दूसरी ओर संलग्न करें। और वो संलग्न करने का उपक्रम है यहाँ अभ्यास पूर्वक भगवत भक्ति में लग जाना। इसलिए भक्ति में सेवा कही गई है। जहां भी ये शब्द प्रयोग होता है वहां सेवा के रूप में प्रयोग होता है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 28 में, इतना सुनने के पश्चात उद्धव जी, श्री उद्धव उवाच यमकतिविध प्रोक्तो नियमो वारिकर्षण कः शमः को दमः कृष्ण का तितिक्षा धृति प्रभो किं दानं किं तपः शौर्यं किं सत्यं मृत उच्यते कस्त्याग किं धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणा पुंसः किं स्वत्फलं श्रीमन् भगो लाभश्च केशव का विद्या हि परा का श्री किं सुखं दुःखमिव च क पंडितः क च मूर्खः क पन्था उत्पतश्च क स्वर्गो नरकः कः स्वित् को बन्धु उत किं गृहम् क आड्य को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वर एतान् प्रश्नान् मम ब्रूहि विपरीतांश सत्पते। तो इन 5 श्लोकों के माध्यम से 28, 29, 30, 31, 32, जहाँ अनुवाद है, श्री उद्धव ने कहा, हे शत्रुओं को दंड देने वाले, कृपया मुझसे यह बतलाएं कि कितने प्रकार के अनुशासन नियम, यम तथा दैनिक, नियमित दैनिक कार्य हैं। अनुशासनात्मक नियम को यम और नियमित दैनिक कार्य को नियम कहा गया, यम नियम। यही नहीं, हे प्रभु मुझे यह भी बताएं कि मानसिक संतुलन क्या है, आत्म संयम क्या है, और सहिष्णुता तथा दृढ़ता का असली अर्थ क्या है, दान, तपस्या तथा शौर्य क्या है, और वास्तविकता तथा सच्चाई का किस तरह वर्णन किया जाता है। त्याग क्या है और संपत्ति क्या है, इक्षित क्या है, यज्ञ क्या है और दक्षिणा क्या है। हे केशव, हे भाग्यवान, मैं किस तरह किसी व्यक्ति के बल, ऐश्वर्य तथा लाभ को समझूं। सर्वोत्तम शिक्षा क्या है, वास्तविक नम्रता क्या है, और असली सौंदर्य क्या है। सुख और दुख क्या है, कौन विद्वान है और कौन मूर्ख है। जीवन के असली तथा मिथ्या मार्ग क्या है, और स्वर्ग तथा नरक क्या है। असली मित्र कौन है और असली घर क्या है, कौन धनी है और कौन निर्धन है, कौन कंजूस है और कौन वास्तविक नियंता है। हे भक्तों के स्वामी, कृपा करके मुझे इन बातों के साथ साथ इनकी विपरीत बातें भी बतलाएं। तो यदि हम वास्तव में देखना चाहते हैं, यम नियम, मानसिक संतुलन,
आत्म संयम, सहिष्णुता तथा दृढ़ता, दान, तपस्या, शौर्य, त्याग, संपत्ति, इक्षित, यज्ञ, दक्षिणा, व्यक्ति का बल, ऐश्वर्य, लाभ, सर्वोत्तम शिक्षा, नम्रता, सौंदर्य, सुख और दुख, विद्वान और मूर्ख, असली तथा मिथ्या मार्ग, स्वर्ग तथा नरक, असली मित्र, असली घर, धनी और निर्धन, कंजूस और वास्तविक नियंता। मेरे ऊपर ऊपर की गणना से ये करीब 35-36 बिंदु हैं जो उद्धव यहाँ पर पूछने का प्रयास कर रहे हैं। तो इन 5 श्लोकों में सभी बातें भिन्न भिन्न प्रकार से विश्व भर में भिन्न भिन्न संस्कृतियां समाज में जो परिभाषित की गई हैं, वास्तव में सभ्य जीवन के विश्वजनीन पक्षों की जो मानक परिभाषा है, आचार्य लिखते हैं यहाँ पर उद्धव, वो सब कुछ परम अधिकारी भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। विचार करके हम देखें धर्म क्या है, अधर्म क्या है, जो वास्तव में आगे 10 अध्यायों की रूपरेखा बना रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 के। तो हम सभी करीब अध्याय संख्या 19 पर हैं और अगले 10 अध्यायों में भगवान, यदि मैं सूची को देखूं तो इन प्रश्नों के लिए बढ़ेंगे आगे। उसके पश्चात यदुवंश के संहार की भी बात है, भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने का भी प्रसंग हम सभी इसी स्कंद 11 में श्रवण कर रहे हैं। तो एक बार में इन 5 श्लोकों में समस्त सूचियों को जब उद्धव ने पूछा है तो भगवान ने भी आगे पहले संक्षिप्त उत्तर के द्वारा इसका उल्लेख किया। कहते हैं श्री भगवान उवाच अहिंसा सत्यम अस्तेयम असंगो हि असंचय आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम च मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम शौचम जप तप होम श्रद्धातिथ्यम मतर्जनम तीर्थाटनम परार्थेह तुष्टि आचार्य सेवनम एते यमास नियमा उभयो द्वादश स्मृता पुंसामुपासितास्तात यथा कामम दुहन्ति। भगवान ने कहा अहिंसा, सत्य, दूसरों की संपत्ति से लालायित न होना या चोरी न करना, वैराग्य, दीनता, अपरिग्रह, धर्म में विश्वास, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा तथा अभय, ये 12 मूल अनुशासनात्मक यम हैं। आंतरिक तथा बाह्य स्वच्छता, भगवान नाम कीर्तन, यज्ञ, श्रद्धा, आतिथ्य, मेरी पूजा, तीर्थाटन, केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना तथा इच्छा करना, संतोष तथा गुरु सेवा, ये 12 नियम है। ये 24 कार्य उन लोगों को इच्छित वर देने वाले हैं जो उनका भक्ति पूर्वक अनुशीलन करते हैं। तो 12 यम और 12 नियम यहाँ भगवान ने एक पंक्ति में उल्लिखित कर दिया, क्षमा कीजिए, एक समूह में, एक श्लोकों के इस युग में प्रस्तुत कर दिया। वास्तव में देखा जाए तो ये उद्धव के जो प्रथम यम और नियम के उत्तर हैं, इसमें अपने आप को दृढ़ता पूर्वक रखकर व्यवहार करने वाला जीव स्वतः निश्चित रूप से भक्तिपूर्ण अवस्था में स्थित होता है। भक्ति का अभ्यास करने वालों के जीवन में ये यम और नियम स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं। केवल परम लक्ष्य के लिए कार्य करना, इच्छा करना। अपरिग्रह शब्द यहाँ पर यदि हम ध्यान दें, जो क्लिष्ट लग सकता है, उसका अर्थ है कि आवश्यकता से अधिक संचय ना करना। अपरिग्रह, अपने आप को विलग रखने का भाव, जितना आवश्यक है उससे अधिक की चाह न रखना। आगे श्लोकों के इस समूह में भगवान कहते हैं शमो मन्निष्ठता बुद्ध
दम इंद्रिय संयम तितिक्षा दुख संवर्षो जीवोपस्थ जयो धृति दंडन्यास परम दानम काम त्याग तपस्मृत स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शनम अन्यच्च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता कर्मस्व संगम शौचम त्याग संन्यास उच्यते धर्म इष्टं धनं नृणां यज्ञोऽहं भगवत्तम दक्षिणा ज्ञान संदेश प्राणायाम परम बलम। मुझ में बुद्धि लगाना मानसिक संतुलन है और इंद्रियों का पूर्ण संयम आत्म संयम दम है। सहिष्णुता का अर्थ है धैर्य पूर्वक दुख सहना। स्थिरता तब आती है जब मनुष्य जीव तथा जननेंद्रियों पर विजय पा लेता है। सबसे बड़ा दान है अन्यों के प्रति सभी प्रकार की छेड़छाड़ त्याग देना। काम का परित्याग ही असली तपस्या है। असली शौर्य भौतिक जीवन का भोग करने की सहज प्रवृत्ति को जीतना है तथा भगवान का सर्वत्र दर्शन करना ही सच्चाई है। सत्यता का अर्थ है मधुर ढंग से सत्य बोलना, जैसा कि महर्षियों ने घोषित किया है। स्वच्छता का अर्थ है सकाम कर्मों से विरक्ति, जबकि त्याग ही संन्यास है। मनुष्यों की असली इष्ट संपत्ति धार्मिकता है और मैं भगवान ही यज्ञ हूँ। आध्यात्मिक उपदेश प्राप्त करने के उद्देश्य से गुरु भक्ति ही दक्षिणा है और सबसे बड़ी शक्ति है श्वास रोकने की प्राणायाम विधि। तो कई प्रश्न थे और कई प्रश्नों के एक एक पंक्ति में यहाँ पर यह समझते हुए और समझने का अभ्यास करने का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कि सामने व्यक्ति कितना सुनने में रुचि रखता है। भगवान जो सबसे बड़े परम विद्वान हैं, सूत्र के रूप में एक एक पंक्तियों में जैसे गागर में सागर भरना होता है, वैसे ही उद्धव को और उद्धव के माध्यम से सामान्य जनमानस को इससे परिचित करा रहे हैं। उन गुणों को जो मानव जीवन में प्रगति करने वाले मनुष्यों के लिए वांछित है, होना ही चाहिए। शम शब्द का अर्थ बता दिया, बुद्धि को भगवान में स्थिर कर देना, और मानसिक संतुलन कह दिया, जहां जीव पूर्णतया अपनी बुद्धि भगवान में लगा चुका है। सहिष्णुता की आवश्यकता तितिक्षव कब आवश्यक होती है? जब हमारे जीवन में अप्रिय स्थिति हो, उस समय हम धैर्य पूर्वक कैसे व्यवहार कर रहे हैं, वह इसका सूचक है। और जीवन की असली शूरवीरता, असली शौर्य कहा गया है। यदि जीतना ही चाहते हैं, हम वीरता प्रदर्शित ही करना चाहते हैं, तो जीवन में जो भोग करने की सहज प्रवृत्ति है, उस पर विजय प्राप्त कर लेना। देखा जाए तो जीवन में कृष्ण भावनामृत के बिना अन्य किसी भी प्रकार की शांति वास्तव में कोरी है, महत्वहीन है। वह जड़ है और व्यर्थ की अवस्था है। कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए ऐसा अवश्य लग सकता है कि हमारे जीवन में अत्यंत शांति है, हमें भक्ति की आवश्यकता क्यों है। पर यदि यह शांति कृष्ण भावनामृत के बिना है, तो यह अत्यंत क्षणिक है और आगामी विपदाओं की सूचना देने वाली है। विस्तार में तात्पर्य में आचार्य कहते हैं कि सम दृष्टि उत्पन्न करने का अर्थ वास्तव में ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके हर शरीर के भीतर आत्मा के अस्तित्व को पहचान के व्यवहार करने वाला। और जो सबसे महत्व की बात, अन्य सभी विषयों के संग है, यहाँ पर सत्य का अर्थ क्या है। इसलिए कहते हैं कई बार सत्य बोलने के
प्रयास का अर्थ ये नहीं है कि जीव अपने ईर्ष्या को, द्वेष को, अहंकार को तुष्ट करने के लिए किसी के बारे में बोले। सत्य जब भी आता है, सत्यम प्रियात प्रियम ब्रूयात, सत्य के साथ सदैव वह लाभकारी प्रभाव डाल सके, मधुर ढंग से व्यक्त किया जा सके। यदि सच्चाई के नाम पर आचार्य कहते हैं अन्यों के दोषों पर उंगली उठाना है, तो ऐसा छिद्रान्वेषण साधकों के लिए प्रिय नहीं है। सत्य की वास्तविक कला अन्यों को आध्यात्मिक पद की ओर उन्नति प्रदान कर सके, इसमें निहित है। और जब इन अनुशासनात्मक नियमों के परे जाने की बात की गई और दैनिक जीवन के नियमों की बात की गई, तो वहां स्वच्छता की बात है। स्वच्छता केवल भौतिक आसक्ति को त्यागने के सूक्ष्म स्तर पर प्राप्त करने के उपरांत ही कही जा सकती है। बाह्य रूप से देह को स्वस्थ रखना, शरीर के विभिन्न अंगों को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना, अपने आसपास के वस्तुओं को और वातावरण को स्वच्छ रखना उचित है। पर आचार्य कहते हैं स्वच्छता का अर्थ केवल जल से शरीर की त्वचा को बार बार धोना नहीं है, अपितु आसपास विचारों में सूक्ष्म स्तर पर जो कुछ भी कचरा है उसको भी त्याग देना है, और भौतिक आसक्ति उसी क्रम में आती है। तो स्वच्छता का अर्थ बाह्य और आंतरिक स्वच्छता दोनों की बात की जा रही है। जैसे कुछ प्रकार के भोजन त्याज्य हैं, उसी प्रकार से कुछ प्रकार के विचार त्याज्य होने चाहिए। एक है जो हमारे शरीर को दूषित करता है, दूसरा है जो हमारे मन बुद्धि को भी दूषित करता है। किस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए जिससे मानसिक अस्वच्छता आए। और जब त्याग की बात की गई है तो पुनः दो स्तर है। ये जितनी भी यहाँ पर गुण कर्म विचार प्रभाव बताए जा रहे हैं, ये एक स्थूल स्तर पर होते हैं और दूसरे सूक्ष्म स्तर पर होते हैं। तो त्याग के अर्थ में कहा गया है केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, किसी अवसर विशेष पर हमने किसी वस्तु विशेष का त्याग कर दिया नहीं, झूठे स्वामित्व की भावना को त्याग करना भी आवश्यक है, जो सूक्ष्म त्याग में आता है। तो इन प्रश्नों के उत्तर देते हुए भगवान जैसे किसी भी विषय की पहले टाइटल होती है, किस विषय पर ये संपूर्ण वृत्तांत प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके लिए उसकी, जैसे हम ये अध्याय श्रवण कर रहे हैं तो इसमें इतने श्लोक हैं, ये विषय है, पर ऊपर हम सभी अध्याय के नाम को श्रवण करते हैं। वैसे ही भगवान इन गुणों को इन प्रश्नों के उत्तर में ये ऊपर हेडिंग के रूप में, शीर्षक के रूप में, टाइटल के रूप में घोषित कर दे रहे हैं कि वास्तविक ज्ञान क्या है, वास्तविक संयम क्या है, वास्तविक सच्चाई क्या है, वास्तविक दक्षिणा क्या है, त्याग क्या है, शौर्य क्या है, सत्य क्या है। ये नियमों के इन पंक्तियों के द्वारा यहाँ पर संक्षिप्त में ही पर सूत्र रूप में श्रवण करने के लिए हमारे लिए आवश्यक रूप से। आगे श्लोक संख्या 40, 41, 42, 43, 44, 45 एक साथ है और इनको संयुक्त रूप से श्रवण करने का हम प्रयास करेंगे। भगो महेश्वरो भावो लाभो मद्भक्ति उत्तम विद्यात्मनि विधा बाधो जुगुप्सा हीरकर्मषु श्रीगुणानिरपेक्षाद्य सुखम दुःख सुखात्यय दुखम काम सुखापेक्षा पंडितो बंध मोक्षवेद मूर्खो देहाद्य हम बुद्धि पंथा मन्नि गम स्मृत उत्पच्चित्त विक्षेप स्वर्ग सत्व गुणोदय नरक तम उन्नाहो बंधु गुरुरहं सखे गृहं शरीरं मानुष्यं गुणाढ्यो उच्यते दरिद्रो यस्त्वसन्तुष्ट कृपणो यो अजितेन्द्रिय गुणेष्वसक्तधीरीशो
गुणसङ्गो विपर्यय एत उद्धवते प्रश्ना सर्वे साधु निरूपिता किं वर्णितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयो गुणदोषदशी दोषो गुण तो भयवर्जित। वास्तविक ऐश्वर्य भगवान के रूप में मेरा निजी स्वभाव है जिसके माध्यम से मैं 6 असीम ऐश्वर्यों को प्रकट करता हूँ। जीवन का सबसे बड़ा लाभ मेरी भक्ति है और असली शिक्षा आत्मा के भीतर के झूठे द्वैत भाव को समाप्त करना है। असली उदारता अनुचित कार्यों से घृणा करना है। विरक्ति जैसे सद्गुण का होना सौंदर्य है। भौतिक सुख तथा दुख को लांघना असली सुख है और असली दुख तो यौन सुख की खोज में अपने को फंसाना है। बुद्धिमान वही है जो बंधन से छूटने की विधि जानता है और मूर्ख वह है जो अपनी पहचान अपने शरीर तथा मन से करता है। जीवन में असली मार्ग वह है जो मुझ तक ले जाने वाला है और कुमार्ग इंद्रिय तृप्ति है जिससे चेतना मोहग्रस्त हो जाती है। वास्तविक स्वर्ग सतोगुण की प्रधानता है और अज्ञान की प्रधानता ही नरक है। मैं समस्त ब्रह्मांड के गुरु रूप में हर एक का असली मित्र हूँ। मनुष्य का घर उसका शरीर है। हे प्रिय मित्र उद्धव, जो सद्गुणों से युक्त है वही धनी कहा जाता है और जो जीवन से असंतुष्ट रहता है वही निर्धन है। कृपण वह है जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रख सकता और असली नियंत्रक वह है जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता। इसके विपरीत जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहता है वह दास होता है। इस प्रकार हे उद्धव, मैंने तुम्हारे द्वारा पूछे गए सारे विषयों की व्याख्या कर दी है। इन सद्गुणों तथा दुर्गुणों की अधिक विशद व्याख्या की आवश्यकता नहीं है क्योंकि निरंतर गुण तथा दोषों को देखना स्वयं में एक दुर्गुण है। सर्वोत्कृष्ट गुण तो भौतिक गुण और दोष को लांघ जाना है। आगे के अध्यायों की रूपरेखा जिनमें हम जानेंगे कि इन गुणों अवगुणों, इन चिन्हों और निर्देशों, सुख क्या है, दुख क्या है, संपत्ति क्या है, विपत्ति क्या है, धन क्या है, लाभ क्या है, मित्र क्या है, दास कौन है, स्वामी क्या है, इस जगत में वास्तविक धन और निर्धन होना किसे कहा गया है, जैसे अनेकानेक प्रश्नों में जो उद्धव के द्वारा यहाँ पर पूछे गए हैं और जिसे भगवान सार रूप में, क्योंकि भगवान कहते हैं इससे अधिक जानने की आवश्यकता भी नहीं है, तथापि जो आवश्यक बिंदु हैं जिन्हें अन्यों के मस्तिष्क में, क्योंकि विचार करके देखें तो व्यक्ति का पूरा जीवन काल व्यतीत हो जाए और वो भगवत गीता के 700 श्लोक अपने जीवन में वाचन स्मरण नहीं कर पाता। श्रीमद् भागवतम के तो 18,000 श्लोक हैं। पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोकों से बनी है। महाभारत में, वैसे वास्तविक महाभारत में जो कहा गया था उसमें लाखों श्लोक थे, पर तथापि जीवों के लिए भी जो है उसमें 1 लाख श्लोक है। कलयुग का ये मनुष्य जीवन अपर्याप्त है इस समस्त ज्ञान को समेट कर व्यवहार में शुद्धता से आचरण करने के लिए, प्रयोग करने के लिए
इसलिए आचार्य जब विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं, तो अब भागवतम समाप्ति की ओर है। वर्णन करने के इस क्रम में तो एक एक पंक्ति का सूत्र स्मरण रह सके और जीव उसका लाभ उठा सके, सभी के हित की कामना करने वाले मनुष्यों के द्वारा इसे इस वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कहने के लिए कलयुग की आयु 100 वर्ष है, पर वास्तव में लाखों में कोई 10, 5, 20 जीव अब वास्तविक 100 की संख्या को छू पा रहे हैं। 100 से ऊपर का व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, कैसे आचरण करता है, कैसे कैसे अपने शरीर को रख पाता है, यह देखना भी कुछ समय के पश्चात एक कौतुक का विषय हो जाएगा। पर इसके परे भगवान श्री कृष्ण उद्धव के प्रश्नों के उत्तर देते हुए संकेत में यह भी कह रहे हैं कि केवल यह शरीर मिल जाना, यह शरीर मिलना निश्चित रूप से अपने आप में उपलब्धि है। आयु प्राप्त होना बहुत उन्नत बात है, पर उसके बाद भी यदि इस शरीर का, इस जीवन का लाभ ना उठा सकें तो सब कुछ महत्वहीन हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जीवन के सबसे बड़े लाभ के रूप में कहा है भगवान की साकार प्रेम भक्ति प्राप्त करना, क्योंकि सच्चिदानंद भगवान जो समस्त आनंद के सागर हैं, आगार हैं, उनके प्रति इस शिक्षा को प्राप्त करना कि जीवन में कोई मिथ्या भाव ना रहे। समस्त शक्तियों के उद्गम भगवान, उनके प्रति जीव पाप कर्मों से विरत होकर वास्तविक उदारता विनम्रता को धारण करके किसी अन्य भौतिक आनंद की खोज ना करे, अन्यथा वह प्रिय पंक्ति कि भौतिक समस्याओं का समाधान कभी भौतिक संसाधनों से नहीं होता। धन कोश का अथाह सागर यदि सुख दे पाता तो इस भौतिक जगत में वह पहले से उपलब्ध है। स्थान, मकान, दुकान, परिवार यदि सुख दे पाता तो वह भी उपस्थित है। मानसिक संतुलन की परिभाषा दी है भगवान ने यहाँ पर, और ये एक एक पंक्ति के सूत्र यदि केवल चिंतन कर व्यवहार में लाया जाए तो आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि जीव अपने असली मार्ग की ओर प्रयाण कर सकता है। असली मार्ग भौतिक बंधन से छूटने का है। जिनकी इंद्रिय चित्त वृत्ति अत्यधिक आसक्त है, उन्हें इस प्रकार की बातें सुनने में भी सुख नहीं आता। वह दोष दृष्टि से वक्ता के, कहने वाले के जीवन पर, उसकी उपलब्धियों पर ही प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। इसलिए भगवान अपने श्रीमुख से, जो जगत गुरु हैं, जीवों को वो मार्ग बतला रहे हैं उद्धव के माध्यम से। जिसके द्वारा इन प्रकृति के गुणों के प्रभाव से परे जाकर अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान जीव प्रयाण कर सके। पर अंत में भगवान सभी गुण और अवगुणों का उल्लेख करने के बाद, जो उद्धव की सूची के अनुसार थे, कहते हैं कि जीवन का उद्देश्य गुण और दोषों को लांग कर शुद्ध कृष्ण भावनामृत के मुक्त पद तक पहुंचना है। यदि बहुत अधिक गुण और दोषों पर ही विचार करते रहा जाए तो छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति आ जाती है। पर सार रूप में अध्याय लगभग यहाँ पर समाप्त हो गया है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया अध्याय।
45 श्लोक है इस अध्याय में, पर हमारे सार रूप में विचार करने की आवश्यकता है। ये अंतिम आज के जहां से हमने अध्ययन आरंभ किया वहां केवल प्रश्नोत्तरी ही है। उद्धव ने प्रश्न पूछा, भगवान ने एक एक पंक्ति में, जैसे हमारे प्रश्न पत्र में आता है, एक पंक्ति में उत्तर दें, इतने शब्दों में उत्तर दें, 50 से कम शब्दों में दें, 100 से ज्यादा शब्दों में दें, कम से कम, उस प्रकार से भगवान ने सूत्र रूप में इन 35-36 प्रश्नों का उत्तर दे दिया। अंततः सार रूप में षड गोस्वामी जी के द्वारा जो वर्णित पंक्ति है, विशेष रूप से उपदेशामृत की, जो कुछ हमें हमारे लक्ष्य में पहुंचाने में सहायक है, अनुकूल है, उसे स्वीकार करना और अन्य सब कुछ अस्वीकार कर देना। सुबह उठना हमारे लक्ष्य के लिए, उद्देश्य के लिए आवश्यक है, हम सुबह उठेंगे। अपने आप को भौतिक जगत के विषयों से परे रखना हमारे लक्ष्य के लिए, लाभ के लिए आवश्यक है, हम वो कार्य करेंगे। जो कुछ भी, और लक्ष्य क्या है वो यहाँ पर भगवान ने स्पष्ट कर दिया। यदि हमें सत्य बोलना है, यदि हमें इंद्रियों का शमन करना है, यदि हमें अपने आप को उच्चतम त्याग में, सुख में, दुख से परे रहकर सहिष्णुता को धारण करके संतुष्ट दिखना है, तो फेक इट अनलेस यू मेक इट। तब तक हम अभ्यास करते रहेंगे जब तक कि वो पूर्णता ना प्राप्त हो जाए। यदि वास्तव में इस जगत में किसी को स्वामी बनने का किंचित मात्र भी लोभ हो, तो भगवान ने कहा, जब जीव भौतिक जीवन से स्वयं को विरक्त कर लेता है, तब वह स्वामी या निरंतरक हो जाता है। जो इस भौतिक जगत से अपने आप को स्वतंत्र कर लेगा, वह निश्चित रूप से भगवान के श्री चरणों में अपनी परतंत्रता का आनंद ले सकता है। परतंत्रता कष्टकारक होती है, पर भगवान के श्री चरणों की परतंत्रता जीव को सभी प्रकार के सुखों का द्वार खोलने वाली साधन के रूप में बतलाई गई है। तो हम लोग आज के लिए ये अध्याय और ये सत्र दोनों यहाँ पर समाप्त हो रहा है। आचार्य कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अंतर्गत आध्यात्मिक ज्ञान की सिद्धि नामक 19वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यदि हम अध्यायों की सूची में देखें, स्कंद 11 अध्याय 19 के समाप्ति के पश्चात अब तक के समग्र श्लोकों की संख्या जो हमने स्कंद 11 से श्रवण की है वो 839 हो गई है। और श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 से आरंभ करते हुए अभी तक के कुल श्लोकों की संख्या हमने जो श्रवण की है इन 618 सत्रों में, वो 12,997 हो गई है। तो आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार के सहमति के लिए, असहमति के लिए, टिप्पणी के लिए आप जहां भी जुड़े हैं वहां अपने विचार प्रेषित कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।